there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, वेबसाइट डिज़ाइन के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी। हमने क्लास और आईडी के बारे में पिछले वीडियो में देखा है, तो इस वीडियो में हम क्लास और आईडी के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का हमारे व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि सर हमें क्लास में बताइए, क्योंकि क्लास और आईडी में हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डाउट आपका क्लियर करता हूँ। ये क्लास जो हम यूज़ करते हैं तो वो क्लास हम यूज़ करते हैं डॉट के साथ, और जो हम आईडी यूज़ करते हैं तो आईडी हम यूज़ करते हैं हैश के साथ। तो क्लास हमारी हुई डॉट के साथ और आईडी हुई हैश के साथ। अब देखिए यहाँ पर, एक क्लास कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट्स व्हाइल एन आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन HTML एलिमेंट्स विद द पेज। देखिए, क्लास होता है कि हम मल्टीपल HTML एलिमेंट्स में हम एक ही पेज के अंदर हम उस क्लास को यूज़ कर सकते हैं। हम मल्टीपल एलिमेंट्स में जो हमारे HTML के बहुत सारे एलिमेंट, अगर एक पेज में हमने यूज़ किया, पैराग्राफ भी यूज़ किया, हेडिंग भी यूज़ किया, मान लीजिए, और भी हमने बहुत सारे टैग यूज़ किए, तो उन सभी में हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आईडी हम यूज़ करेंगे केवल एक एलिमेंट में ही, और एक पेज में केवल एक एलिमेंट में हम आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा डिफरेंस ये हुआ। तो अब हम एक बेसिक प्रोग्राम देखते हैं और उस प्रोग्राम का आउटपुट भी देखेंगे। उसकी कोडिंग पहले देखिए कैसे कोडिंग हुई, फिर हम देखेंगे पूरा प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टाइल टैग में लिखते हैं कोड। तो स्टाइल टैग हमने लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं इंटरनल सीएसएस की। तो इंटरनल सीएसएस में जो हम कोडिंग करते हैं वो करते हैं स्टाइल टैग के अंदर। हमारे स्टाइल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर के स्टाइल क्लोज हो जाता है। अब जितनी भी हम कोडिंग करेंगे, जो सीएसएस वाला पार्ट है, तो हम स्टाइल के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक टैग लिया माई हेडर, सॉरी आईडी हमने ली, और यहाँ पर देखिए हमने हैश के साथ स्टार्ट किया और आईडी का नाम है माई हेडर। ये नाम की हमने आईडी बनाई, और यहाँ से हमारा देखिए करली ब्रेस स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद एक हमने इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाई, बैकग्राउंड कलर हमने प्रॉपर्टी दी, और यहाँ पर वैल्यू क्या रखी हमने लाइट ब्लू। फिर इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमने लगाई कलर, वैल्यू क्या रखी हमने ब्लैक। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी पैडिंग, और वैल्यू क्या 40 पिक्सल हमने रखा यहाँ पर। फिर टेक्स्ट अलाइन हम रखना चाहते हैं सेंटर में, तो प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट अलाइन हुई, और हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो वो हमारी होगी क्या, सेंटर में हमें ये रहना चाहिए। यहाँ से करली ब्रेस क्लोज होता है। अब इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, इसके बाद हमने यूज़ किया है .city हमने यूज़ की। ये हमारी क्या हुई, ये क्लास हुई। आईडी हमने ऊपर बताया आपको हैश के साथ आईडी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने आईडी यूज़ की हैश के साथ। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्या, यहाँ से हमारी होती है क्लास स्टार्ट। तो क्लास हमने डॉट के साथ यूज़ किया, तो .city ये हमारी क्लास हुई। अब इसमें भी हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, बैकग्राउंड कलर हमने टोमेटो दिया, कलर हमने रखा क्या वाइट, और प्रॉपर्टी पैडिंग लगाई, वैल्यू क्या रखा यहाँ पर 10 पिक्सल। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाता है करली ब्रेस क्लोज, और स्टाइल भी यहाँ से क्लोज होता है। तो मतलब इंटरनल सीएसएस हम कहाँ पर लगाते हैं, स्टाइल टैग के अंदर लगाते हैं, और इनलाइन सीएसएस कहाँ लगाते हैं, एक पर्टिकुलर टैग के अंदर। मान लीजिए कि हमने H1 लिया, तो H1 के अंदर हम स्टाइल लिखेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर हम सीएसएस की कोडिंग करेंगे, वो हमारा हो जाता है इनलाइन सीएसएस। और एक्सटर्नल सीएसएस हमने आपको बता दिया है कि दूसरे पेज में कोडिंग करेंगे आप। जो आपका नोटपैड ++ रहेगा, उसको आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप लैंग्वेज में जाइए, सीएसएस वाला पार्ट सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ पर आप कोडिंग कीजिए, फिर उसको अटैच करना होता है हमें। तो वो सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियोज़ देखिए। तो अब इसके बाद अब हम देखिए इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम अभी ये पूरा नहीं हुआ हमारा, तो इसके बाद स्टाइल टैग क्लोज हुआ, और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर H1 हमारा स्टार्ट होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट ही व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, हमसे आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो। तो इसके बाद देखिए H1 हमने लिया यहाँ पर हेडिंग, और H1 में हमने यहाँ पर क्लास और आईडी हमने आपको बताया। तो आईडी अगर लगाने के लिए यहाँ पर आईडी अप्लाई करेंगे, तो आईडी के लिए हमें यहाँ पर H1 में हमने आईडी लगाना है। तो आईडी यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, आईडी का नाम। यहाँ पर देखिए आईडी हमने क्या दी हुई है, आईडी हमने माई हेडर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेम यही आईडी हम बस हैज को हटा करके उसकी जगह हमें आईडी लिखना होता है, और फिर हम यहाँ पर आईडी का लिख देंगे नाम। तो माई हेडर हमारी हो गई आईडी। इसके बाद अपना यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखिए जो भी लिखना है, और H1 को कर दीजिए फिर क्लोज। इसी तरह से अब हम सीएसएस को देखते हैं। तो सीएसएस हमें क्या, हमने क्या बताया आपको, डॉट के साथ हम सीएसएस यूज़ करते हैं क्लास। तो यहाँ पर H2 में यहाँ पर हमने क्लास यूज़ की। तो क्लास देखिए
CIT इस नाम से हमने क्लास बनाई। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास डॉट के साथ ही स्टार्ट की है, तो जब हम यहाँ पर क्लास लगा देंगे तो डॉट हमारा हट जाएगा। तो क्लास लिखना है और फिर उस क्लास का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना आप लिखिए, उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और H2 को कर दीजिए फिर क्लोज। हमारी H2 दूसरी हेडिंग होती है सबसे बड़ी। फिर इसी तरह से हमने तीसरी भी क्लास ली है और H2 के नाम से ये हेडिंग बनाई, इसमें भी हमने क्लास अप्लाई की। और सिटी आपको हमें ये दिखाना है कि हम जैसे कि ID एक ही यूज़ करने पेज में, क्योंकि एक ही ID एक एलिमेंट यूज़ कर सकता है पर्टिकुलर पेज में, और क्लासेस हमारे कई एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं पेज में। हम 10, 15, 20, 25 जितनी भी क्लासेस यूज़ करना चाहते हैं उतनी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। बस ID का नाम आप चेंज करिए, फिर उसी ID तभी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम ID आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वर्क नहीं करेगा। आप यूज़ करेंगे तो कोड रन नहीं होगा। इसके बाद देखिए अब पूरा प्रोग्राम का हमारा ये पूरा प्रोग्राम हो चुका। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पूरा प्रोग्राम की तरफ दिखा देता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है प्रोग्राम। HTML के साथ प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारा, और हेड टैग यूज़ करते हैं स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर हमने आपको बता दिया क्या क्या हमने किया। स्टाइल के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी ली और एक क्लास लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये क्लास यूज़ किया। बैकग्राउंड कलर टोमेटो हमारा क्लास का है, जिनमें हमने देखिए क्लास में बैकग्राउंड कलर हमारा टोमेटो रहेगा, और जो हमने ID ली है उसमें हमारा बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, लाइट ब्लू रहेगा। ये बैकग्राउंड कलर ID का लाइट ब्लू, और कलर टेक्स्ट का ब्लैक रहेगा, और इसका हमारा कलर टेक्स्ट का क्लास वाले का कलर हमारा वाइट रहेगा। टेक्स्ट लाइन जो हमारा ID वाला से उससे रहेगा, उसका टेक्स्ट लाइन हमें सेंटर में रहेगा, और इसका हमारा पैडिंग जो रहेगा वो हमारी 10 पिक्सल की रहेगी। यहाँ पर हमारा स्टाइल टैग क्लोज होता है। ठीक, इसके बाद स्टार्ट आता है हमारा यहाँ पर देखिए हेड टैग, यहाँ से क्लोज होता है हेड टैग, क्योंकि हेड के अंदर ही हम स्टाइल यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बॉडी सेक्शन का, जहाँ पर हम अपना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यहाँ पर बॉडी में हम पूरी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। तो H2 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। H2 के अंदर हमने मैटर लिखा अपना, फिर H2 क्लोज किया, दूसरी हमारी हेडिंग होती है। इसके बाद हमने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ भी हमने क्लोज किया। सभी बेसिक टैग हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। इन सभी चीज़ों को बार बार अभी बताने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत हो आप में कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए अब ID यूज़ की है, तो ID हमने H1 में ली, ID माई हेडर के नाम से, और फिर यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखा माई सिटी और H1 कर दिया क्लोज। अब ID में हमने क्या आपको बताया कि बैकग्राउंड कलर में क्या दिखना चाहिए, लाइट ब्लू दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देखिए लाइट ब्लू बिल्कुल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमने इसमें ID दिया है। और क्या दिया था ID में, टेक्स्ट लाइन हमारा क्या रहना चाहिए, टेक्स्ट लाइन हमें सेंटर में रहना चाहिए। तो हमारा टेक्स्ट भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आ रहा है। ये टेक्स्ट हमारा आपको देखिए बिल्कुल सेंटर में आपको टेक्स्ट दिखेगा। इसी तरह से हमने क्या यूज़ किया, इसके बाद दूसरा हमने यूज़ किया है क्लास में हमने क्या यूज़ की है, यहाँ पर देखिए क्लास सिटी हमने क्लास बनाई, और इस क्लास को हमने यहाँ पर कई बार यूज़ किया है, 2-3 बार यूज़ किया, सभी वर्क करेगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखिए क्लास सिटी, यहाँ पर जब हमने एक लंदन दिया और यहाँ पर एक पेरिस दिया। तो इसी तरह से देखिए हमने क्लास में क्या दिया, बैकग्राउंड कलर हमारा क्लास में यहाँ पर देखिए बिल्कुल उसमें हमने लाइट ब्लू दिया, और इसमें हमारा बैकग्राउंड कलर बिल्कुल चेंज है। तो क्लास में हमने क्या बैकग्राउंड कलर रखा, टोमेटो बैकग्राउंड कलर हमने रखा है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हमारा बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पर टोमेटो शो हो रहा है, जबकि हमारा उसमें बैकग्राउंड कलर क्या था, उसका बैकग्राउंड कलर हमारा लाइट ब्लू था। तो आपको लाइट ब्लू भी दिखा होगा। आपको एक बार मैं और दिखा देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर देखिए आपको बिल्कुल लाइट ब्लू दिख रहा है, और टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर में है, और टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने क्लास यूज़ की, क्लास में देखिए बैकग्राउंड कलर टोमेटो है, और हमारा पैडिंग 10 पिक्सल आपको दिख रही है, और टेक्स्ट का कलर हमें यहाँ पर वाइट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारा पूरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें आप व्हाट्सएप के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आप हमसे क्वेरीज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।